गरियाबंद के सुपेबेड़ा में आज एक और किडनी रोगी की मौत हो गई है। 47 साल के पीड़ित नवीन सोनवानी 2017 से किडनी पीड़ित रहा है। 2 महीने पहले ही इसे एम्स में भर्ती कराया गया था। मजदूर परिवार के सामने आर्थिक समस्या आई तो आधे अधूरे इलाज छोड़कर वापस आना पड़ा। पिछले 15 दिनों से पीड़ित अपने घर पर रहकर अंतिम सांस गिन रहा था। इसी बीच आज उसकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि 2005 से अब तक किडनी रोग से मरने वालों की संख्या 97 तक पहुंच गई है। सिर्फ वो डायलिसिस पे था, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसका डायलिसिस होल्ड कर दिया था। यूरिया बढ़ गया होगा तो वो मल्टी ऑर्गन फेलियर करके प्रॉब्लम होती है, उसमें चला गया था, इसलिए उसकी डेथ हुई। हमें वाटर हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा, गुड वाटर रिसोर्सेस का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखना पड़ेगा। तो चलिए इसी खबर पर गरियाबंद से हमारे साथ फारूक मेमन सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। तो फारूक, क्या वजह है कि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? निश्चित रूप से किडनी की जो बीमारी है वो मुख्य रूप से पेयजल को लेकर के होता है, गंदा पानी को लेकर के होता है, खराब पानी को लेकर के होता है। यही मुख्य कारण होता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि सुपेबेड़ा में लगातार टेस्टिंग के बाद ये बात तो सामने आ रही है कि लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। 2005 से अब तक लगभग 97 लोगों की मौत हो चुकी है। शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, यह भी बात स्पष्ट है। इतना सब स्पष्ट होने के बाद में आज सवाल यह उठता है कि कुछ करोड़ लगा करके जब शुद्ध पानी आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, आज 18 से 20 सालों में एक ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल पाया, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो कुछ हो नहीं सकती। और सरकारें प्रयास करने की बात कहती है। मैं अगर कहूं इस बात को तो इन 18 सालों में दोनों सरकारें रही है, दोनों भी पार्टी की सरकारें रही है, और दोनों पार्टी ने सिर्फ ये कहा है ठीक हो जाएगा, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रयास नहीं हुआ है। मैं अगर भाजपा सरकार की बात करूं तो डॉक्टर रमन सिंह इस गांव के पास में गए थे और उन्होंने पीड़ितों को लगभग 50-50 हजार रुपया 100 लोगों को दिया था। दूसरी ओर कांग्रेस की सत्ता आने के बाद कांग्रेस ने भी यहाँ पर शुद्ध पानी के लिए तेल नदी से पानी लाने की बात कही थी, तो पूरे 5 साल गुजर गए लेकिन अभी तक शुद्ध पानी नहीं मिल पाया है। आज की डेट में सिर्फ शिलान्यास हुआ है और शिलान्यास होकर के पानी ले जाने की बात कर रहे हैं और यहाँ के लोग बिना शुद्ध पानी के मर रहे हैं। शासन सिर्फ पानी सप्लाई करने की बात कह रही है, लेकिन अभी तक शुद्ध पानी इनको नहीं मिल पाया है। यह दुर्भाग्य की बात कह सकते हैं। बिल्कुल फारूक, तो अब मामला सामने आने के बाद क्या कोई रिएक्शन आए हैं? अधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए, अधिकारियों से कल मेरी बात हुई है, दोनों से बात हुई है। जहां तक कलेक्टर हमारे यहाँ है उनसे बात हुई है, हमारे यहाँ सीएम जो मैडम है उनसे भी बात हुई है। दोनों ने इस बात को प्रयास किया है कि कहा है हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको राहत मिल जाए, क्योंकि शिलान्यास हो चुका है और शिलान्यास के बाद पाइपलाइन बिछाने की तैयारी चल रही है। और ये 3 से 4 किलोमीटर की है तेल नदी से सुपेबेड़ा तक पानी ले जाने के लिए जो मेन सोर्सेज है, जो गाँव के सोर्सेज को छोड़ करके तेल नदी से पानी ले जाने का। लेकिन ये 5 साल पूर्व जो घोषणा हुआ है वो आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है और ग्रामीण इससे काफी आक्रोशित हैं, लेकिन मजबूर भी हैं। ग्रामीण करें तो आखिर क्या करें? इलाज के नाम पर उनको रायपुर ले जाते हैं, रायपुर में आप इलाज उनको मुफ्त में दे सकते हैं, लेकिन रहना, खाना पीना, अन्य जो आवश्यकताएं हैं, रिश्तेदारी आना जाना, ये तो काफी दिक्कतों भरा काम है। और लगातार लोगों की मौत हो रही सुपेबेड़ा में। अब सवाल ये उठता है 18 से 20 सालों में हम अगर लोगों को शुद्ध पानी नहीं मुयस्सर करा पा रहे हैं, 70 सालों के दौरान, आजादी के 70 सालों में लोगों को अगर शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या कह सकते हैं। सरकारें बदलती रही है लेकिन सुपेबेड़ा का नसीब आज तक नहीं बदल पाया है, यह दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल फारूक, तो लगातार जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो क्या स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई पहल नहीं की है? स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखा जाए तो एक तरह से यह देखा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग शुरुआत भर करता है कुछ करने के लिए, लेकिन परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब मेरी कल जब उनसे बात हुई मैडम अपने गार्गी यदु से, उनका कहना था स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो इनके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, इनका जानकार है, इनके लिए अब अनुबंध करना पड़ेगा निजी चिकित्सालय से और वहां से चिकित्सक बुलाना पड़ेगा ताकि इस क्षेत्र पे इनका रोकथाम कर सकें। लेकिन इनका भी कहना मुझे जो लगता है वो पूरी तरह से इसलिए साफ नहीं लगता है
है। सवाल है जब शुद्ध पानी इनको नहीं मिल पा रहा है, पानी ये इनका मुख्य कारण है इनका किडनी खराब होने का, तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट क्या कर लेंगे? डॉक्टर सिर्फ दवा दे सकते हैं, अच्छी दवा दे सकते हैं, लेकिन जो मूल जड़ है जो पानी शुद्ध मिलने का, वो एक दुर्भाग्य है, इनको नहीं मिल पा रहा है। अभी इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय से भी जो बीच में डॉक्टर आए थे, उन्होंने मूलभूत सुविधा की कमी यानी कि बहुत ही बड़ी समस्या है और स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जो भी उच्च अधिकारी हो, इनको जल्द से जल्द इसके लिए पहल करने की बहुत जरूरत है। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए फारूक।